नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि हमारे जो अपने हैं, अगर किसी ने किसी अपने को खोया है तो ये जो सारी बातें हैं वो अपनों से जुदा होना, ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या पहले से तय होती है क्या? ये जो सारी बातें हैं दोस्तों वो एक ही दिशा में हमें कहीं ना कहीं निर्देशित करती है कि जो आत्मा है उसके लिए उसका जो आगे का प्रोग्रेस है, उसका जो आगे का विकास है वो किस तरीके से होना चाहिए, इस पर ही सारी वो पृष्ठभूमि होती है और उसी तरीके से उस जीवन को वो चयन करती है। अगर कोई आत्मा समझो पांचवें लोक में है और उसको बहुत सारी चीज़ें ऐसे वक्त में सीखना महत्वपूर्ण होता है, और ऐसे में कभी कभी मैं आपको सच बोलूँ दोस्तों कि जीवन में अकेला कर्म करना, हमारे नेचुरली हमारे हाथों से कुछ अच्छा कर्म करे, इसको आत्मा बहुत ही ज़्यादा महत्व देती है। जैसे हम 10th में हैं तो ऐसे वक्त में हमें खुद को परीक्षा देकर पास होना पड़ता है, कोई और परीक्षा देगा और हम पास होंगे ऐसे नहीं होता। तो इसी तरीके से अकेलेपन से जो अकेला होता है और अकेले में जो भी अच्छा कर्म करता है, ऐसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा आत्मलोक में महत्व दिया जाता है। और ज़्यादातर जब हमारे अपनों को हम खोते हैं तब हम अकेले ही होते हैं, उस दुख का हमें अकेले ही सामना करना पड़ता है। और इसलिए बहुत बार आत्मा जो होती है वो अकेलेपन से गुजरने के लिए या फिर इस दुख का सामना करने के लिए ऐसे अपने लोगों से जुदा होने की कोशिश करते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं, ज़्यादातर मैं आपको सच कहूँ तो ज़्यादातर जो हमारे अपनों से जुदा होने की बात है, वो जो आत्मा है वो पहले से ही आत्मलोक से तय करके आती है। समझो दो आत्माएं हैं और वो दोनों बहुत ही अच्छे से आत्मलोक में आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ जन्म ले रहे, एक दूसरे को मदद कर रहे, बाद में फिर से आत्मलोक में जाकर अपना विकास कर रहे। तो ऐसे समय में एक जीवन में वो जो दो आत्माएं हैं वो ये तय कर सकते हैं कि एक जीवन में कोई एक इंसान दोनों में से जल्दी इस दुनिया से चला जाएगा और उसके बाद जो दूसरा इंसान होगा इस परिस्थिति के सामने करने की कोशिश करेगा, और अगर वो बहुत ही अच्छे से परिस्थिति का सामना करेगा तो आत्मलोक में वो आगे बढ़ जाएगा। और बाद में हो सकता है कि ऐसी ही परिस्थिति दूसरे के सामने आ जाए, क्योंकि मैंने एक ऐसी केस देखी थी कि जहाँ पर दो हस्बैंड वाइफ होते हैं, हस्बैंड वाइफ, और उसके बाद एक जीवन में क्या होता है कि वो जो वाइफ है उसको कुछ इस तरीके से बीमारी हो जाती है कि वो बेड पर ही उसको दिन काटने पड़ते हैं, कुछ साल उसको काटने पड़ते हैं। और इसमें जो हस्बैंड है उसकी बहुत सेवा करता है, और 3-4 जन्म होने के बाद दोस्तों वैसे ही कंडीशन हस्बैंड के सामने आती है कि उसको कुछ वो जख्मी हो जाता है और वो बेड पर बेचारा उसको कुछ साल पड़े रहना पड़ता है, और जो वाइफ है वो उसकी कुछ साल तक सेवा करती है। तो जो सारी चीज़ें हैं वो इस तरीके से होती है, जैसे पृथ्वी पर हमारे सामने कोई परिस्थिति बुरी आई तो हमारे जो करीबी लोग हैं, माता पिता हो, पति हो, पत्नी हो, तो इस तरीके से जो हमारे करीबी लोग हैं वो भी हमारा दुख उठाते हैं और हमारी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरीके से आत्माएं भी एक दूसरे की इस तरीके से मदद करती है। ये जो बातें हैं वो सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए। मैं आपको सच कहता हूँ, सारी बातें इस तरीके से ही होती है ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर अगर हम अच्छे हो और हम अच्छे लोग की आत्मा हो तो बहुत ही कम जन्म हमें लेने पड़ेंगे। अगर हम छठे भी लोग की आत्मा हो तो भी हो सकता है कि इस दुनिया से जाने के बाद हमें फिर से ना आना पड़े, क्योंकि ये बहुत ही ऊंचा लोक होता है। और ऐसी छठे लोक की जो आत्मा होती है उनको ये भी ज़्यादातर रास्ता उस दुनिया में दिया जाता है कि वो आत्मलोक में रह के ही अपना बहुत ही अच्छे से विकास कर सकती है। तो इस तरीके से बातें है। यहाँ पर हमने किसी अपने को खोया है तो किसी एक लाइफ में वो भी हमें खो जाएगा, इस तरीके से हमें नहीं सोचना। हो सकता है कि ये सारी चीज़ें पहले हो चुकी हो, अभी बस उसका एक आखिरी कण शेष हुआ हो। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जो सारी बातें हैं वो ज़्यादातर पहले से ये तय होती है। और जिन्होंने किसी अपने को खोया, मैं आपको सच कहता हूँ कि आप उनके लिए दुखी मत होना। फिलहाल वो जिस दुनिया में होंगे सच में बहुत ही अच्छे से होंगे, वो बहुत ही दुख में होंगे, ऐसे ज़्यादातर नहीं होता आत्माओं के साथ। जो एक अच्छे लोग की आत्मा होगी वो एक बहुत ही सुंदर दुनिया पर वहाँ पर होगी, और वहाँ पर जाने के बाद या फिर आत्मा के स्वरूप में हम बहुत ही अच्छे से उनसे मिल भी सकते हैं और उनके साथ बहुत सारी जिंदगियाँ भी जी सकते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यही है कि इस परिस्थिति का हम किस तरीके से सामना करते हैं। उनके लिए बहुत लोग ये भी कहते हैं कि हम उनके लिए क्या करें, हम दिल से प्रार्थना करें, दिल से अच्छे लोगों को विचार देने की कोशिश करें, दिल से निस्वार्थ कर्म करने की कोशिश करें। यही उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ देने जैसी है। उनको देने के लिए बहुत ही बड़ा हमें कुछ करना चाहिए ऐसा ज़रा भी नहीं है। जो भी निस्वार्थ कर्म है वो आत्माओं को, उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। मुंबई की एक दीदी है और उसके पिताजी का एक बार श्राद्ध होना था, वर्ष श्राद्ध, और वो ये कहती है कि कुछ 4-5 दिन ही बचे थे श्राद्ध होने के लिए। और रात को सोते समय उसके मन में ये आया कि अब जो श्राद्ध होने वाला है वो करने ही वाले थे उनके घर वाले, लेकिन उसके मन में यह आया कि मैं कुछ अलग करूँ क्या। वो तो उसके मन में फटक से एक विचार आया उस वक्त कि मैं किसी जो अनाथ आश्रम होता है उसको मैं कुछ थोड़ी बहुत मदद करने की कोशिश करती हूँ। और उसको थोड़ा सा अच्छा लगा ऐसे सोच के। और बाद में दोस्तों वो सो गई जब, तब उसके सपने में उसके पापा है उसी दिन, और उन्होंने कहा कि तुम जिस तरीके से तुमने सोचा है कि अनाथ आश्रम को दान वगैरह देना, ये सच में बहुत ही अच्छा कर्म है, तुम ज़रूर करना। एक बात हो सकती है कि तुम अगर श्राद्ध ना करो तो भी चलेगा, लेकिन ये तुम ज़रूर करना। तो इस तरीके से उसने कहा है। तो आप समझिए कि हमारे जो करीबी लोग हैं उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है। हम अगर दिल से कुछ अच्छा कर्म करेंगे
तो उनको वहाँ पर कुछ अलग ही मिलेगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन उससे वो बहुत खुश हो जाएंगे। जैसे हम निस्वार्थ कर्म करें, हम अच्छे से लोगों के साथ बर्ताव करें, तो ऐसी जो चीज़ें हैं उस आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपने किसी अपने को खोया है तो आप प्लीज़ चिंता मत करना, जितना हो सके वो हमेशा हमारे साथ है दोस्तों। वो हमेशा हमारा जो साथ है कभी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम बस इसी जन्म उनके बातें जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने इसी जीवन में उनके साथ जन्म लिया है। बहुत सारे जन्म में हमने मतलब उनके साथ लिए हैं, और फ्यूचर में भी ज़रूर ये सारी चीज़ें वैसी ही होंगी। लेकिन जितना हो सके इस परिस्थिति का अगर हम अच्छे से सामना करते हैं तो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो बहुत ही अच्छे से हम पूरा कर सकते हैं। और उद्देश्य को पूरा करके अगर हम आत्मा के स्वरूप में उस दिन चले जाए तो ऐसे वक्त में वो हमसे मतलब बहुत ही खुशी से मिलेंगे। वो भी खुश होंगे कि हमने जीवन का जो टास्क दिया था हमें उसको बहुत ही अच्छे से पूरा किया। इसलिए आप ज़रा भी चिंता मत करना दोस्तों। आपके जो अपने हैं वो हमेशा उस दुनिया में बहुत ही खुश रहेंगे। बस इस जीवन में बहुत ही अच्छे से आप आगे बढ़ने की कोशिश करना। आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।